छोटी सी मिसाल ले लें। मेरा नाम है मोहम्मद अली भट्ट और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल द कम्युनिकेटर 24.7 के ऊपर। आज का टॉपिक मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे, एक चलते फिरते एक टॉपिक ज़हन में आ गया। पाकिस्तान में मेडिकल के पेशे के साथ जो सलूक हुआ है और जो पाकिस्तान के मरीज़ों के साथ जो सलूक हो रहा है, उसमें मसला क्या है, इशू क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है। उस चीज़ को एड्रेस करने से पहले मैं एक बात आपसे करना चाहूँगा कि एक ना हमारे मुल्क में स्लोगन्स के नाम से ना बड़े मंजन बेचे जाते हैं, जिसमें से एक बड़ा मशहूर है रोटी कपड़ा और मकान का। अब रोटी कपड़ा और मकान बेसिकली एक ही चीज़ के तीन नाम हैं। रोटी कपड़ा और मकान तीनों का ताल्लुक मईशत से है, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी में 4 बुनियादी काम थे जिसमें मईशत थी। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मईशत का काम नहीं था, लेकिन मईशत के बाद सेहत, तालीम और कानून की बालादस्ती, ये बाकी 3 चीज़ें कहाँ गईं। हमारे मुल्क में बजट्स देखे जाएं तो एजुकेशन बजट हमेशा मजाक होता है और हम कहते हैं हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं। चूँकि ये टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा होगा, तो मैं इसके बेसिकली 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दूंगा। एक वो हिस्सा है जिसमें हम थोड़े से बात करेंगे कि इश्यूज़ हैं क्या इन हमारे लेवल पे, और एक इशू वो कि जो गवर्नमेंट लेवल पे इसका क्या इश्यूज़ हैं। हम ये 2 लेवल इसको मैं कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो वो थोड़ा सा उसको और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके अलावा बाज़ औक़ात इस तरह के मामला भी बन जाते हैं कि सेहत के मामला तब देख लें। हमारे यहाँ कहा जाता है जी कि सबसे ज़्यादा बच्चे जो उनसे यूथ हमारे पास है ज़्यादा। सर हमारे पास यूथ ज़्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ ज़रा बच्चों की पैदाइश की तादाद ज़्यादा है, लेकिन मोर देन 50% लोग ऐसे भी हैं जो फौत हो गए हुए हैं और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके बच्चे ही नहीं बनाते। क्यों, जायदाद छोड़ेंगे तो बनाएंगे ना, जायदाद होगी, जिसकी जायदाद है उसका तो हो जाएगा, जिसकी जायदाद नहीं है वो हाथ ही नहीं डालेगा, दफ़ा करो जी, पैसे खर्च करने ना बिला वजह के। तो आपके रिकॉर्ड में बहुत सारी चीज़ें ये भी मिसिंग है कि पैदाइश हुए आपके 30-35 के बाद से जितने भी लड़के लड़कियां होती हैं वो अपने आप को बोनस स्टेज पे ले जाते हैं। उनको कोई ना कोई ऐसा मर्ज़ लाहिक हो जाता है जिसकी वजह से उनको मसले शुरू हो जाते हैं। इसमें 2 वजूहात हैं। नंबर 1, हमारी न्यूट्रिशन सिस्टम, हमारा यहाँ का खाने पीने का जो निज़ाम है और जो पानी का सिस्टम है, जितना पोल्यूटेड पानी हमें अब मिल रहा है पीने के लिए, तो उसमें भी मसले हैं। उसके अलावा जो दूसरा इशू है वो है हेल्थ केयर, जिस पे हमारा आज टॉपिक है हेल्थ केयर का। हमारे मुल्क के अंदर एक डॉक्टर 1000 मरीज़ों के लिए है अवेलेबल। मेरा तजर्बा थोड़ा सा ज़्यादा है हॉस्पिटल्स के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना। एज अ मेडिकल रैप नहीं, एज अ डॉक्टर्स का कोई दोस्त यार नहीं हूँ मैं, एज अ पेशेंट, एज अ फैमिली मेम्बर ऑफ द पेशेंट्स, यूँ कह लें। तकरीबन लाहौर शहर के जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उन सबसे कभी न कभी किसी न किसी तरीके से वास्ता पड़ा ही है। तो अब मैं जिस नतीजे पे पहुंचा था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो एक बेचारी वो लेडी डॉक्टर या डॉक्टर आता है, वो 1000 मरीज को उसने डिटेक्ट देखना है, उसकी हिस्ट्री रखनी है, उसने बाकी काम करने हैं, वो कैसे करेगा। मेरी समझ से बाहर था कि वो डॉक्टर कैसे काम कर रहे हैं। वो अपनी कैपेसिटी से कई गुना ज़्यादा काम करते हैं हमारे डॉक्टर्स। और ये बात भी सच है कि हमारे मुल्क की में मेडिसिन प्लस मेडिकेशन दुनिया के सस्ते तरीन मुल्कों में हम शुमार होते हैं, स्टिल होते हैं। लेकिन हमारा सिस्टम ख़राब है, जिसकी वजह से मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं। हमारे सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि कितने अपना डॉक्टर्स रोज़ आते हैं
ہر سال ڈاکٹرس جو ان سے وہ اتنے بڑی تعداد میں جو ان سے وہ پاس آؤٹ ہوتے ہیں، اور ان میں لیڈی ڈاکٹرس کی بھی اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ آج کل لیڈی ڈاکٹرس کا وہ رجحان بنا ہوا ہے. پرابلم یہاں پہ یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں لیڈی ڈاکٹر بن جاتی ہے، اس کے بعد اس کا مقصد ڈاکٹری کرنا ہی نہیں ہوتی، انسانیت کی خدمت کرنا اس کا کام ہی نہیں ہوتا. اس نے میکسیمم کیا کرنا ہوتا ہے کہ جی اچھے گھر کا رشتہ مل جائے، شادی ہو جائے، بچے پال لوں. اور یقین مانو یہی لیڈی ڈاکٹر جو MBBS کر کے بیٹھی ہوئی ہے، یہی کسی اور ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے چیک کر رہی ہوتی ہے. اور مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ لڑکے والوں کو اسپیشلی ڈاکٹر لڑکی کیوں چاہیے، کہ ان کا جو سا لڑکا ہے وہ پاگل ہے یا کیا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیوں ڈیمانڈ کیوں ہے رشتوں میں، ڈاکٹر کی ڈیمانڈ کیوں ہے جس سے آپ نے کام نہیں کروانا. ہاں اگر کام اس نے کرنا ہے تو اس سے اچھی بات ہی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں. اس کی وجہ سے ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں پریشر آتا ہے. وہ پریشر کیسے ہینڈل ہوگا جب ہر شخص اٹھ کے ڈاکٹری کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو گورنمنٹ تو پوری نہیں کر پائے گی فیسلٹی. جب گورنمنٹ پوری نہیں کر پائے گی تو پھر کسی اور پرائیویٹ سیکٹر کو ہی آپ ساتھ جوڑو گے. یہ تو اب ان کے ساتھ جوڑنے کے بعد آپ کے رزلٹس اور مختلف ہو جاتے ہیں. اس چیز کو سمجھنے کے لیے نا آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھنا پڑے گا، فیسیں جو گورنمنٹ کالج کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہیں. اس کے مقابلے میں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اتنے ہی پیسے چارج کرتا ہے کہ غریب بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو وہاں پڑھا سکے. لیکن اس کی سب سے بڑی ریزن یہ نہیں ہے کہ جی ہمارے پاس کالجز کم ہیں یا باقی مسئلہ، ہمارے پاس بہت سارے اننیسیسری ایڈمیشنز بھی ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو ڈاکٹر ہی بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کئی ریزنز ہو سکتی ہیں، جس میں سے ایک ریزن میں نے یہ بھی بتایا کہ لڑکیوں کے رشتے بھی ایک وہ عجیب سی وہ منطق بنی ہوئی ہے کہ ڈاکٹر لڑکی جو سی ہے اس کا رشتہ جلدی ہو جاتا ہے. تو وہ بھی میری سمجھ سے باہر ہے. اس کے بعد ان کی فیسز دیکھ لیں، سالانہ میرے خیال 7 سے 8 لاکھ روپیہ یہ منیمم فیسز میں اگر آپ سے بات کروں تو ایک میڈیکل کالج جو ہے نا وہ چارج کرتا ہے. اور MBBS کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال چھوٹی سی مثال لے لیں،